बलात्कार प्रदेश कर लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश हटा के वो बलात्कार प्रदेश हो जाना चाहिए अब यूपी का नाम। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पर हम देखते हैं, मैं न्यूज़ में देखती हूँ तो डर लगता है यार, सुबह से लेकर शाम तक एक ही खबर वहाँ पे फैली रहती है, इसके साथ रेप हो गया ना। जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हमारे भारत में, वो कर रहे हैं दलित। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दलितों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को वो हिंदू नहीं समझते हैं। इन लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि आपको हिंदू हिंदू करके वोट तो आपसे मांगे जाएंगे, बटोरे जाएंगे, बट आपको हिंदू की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा जनाब। आप दलित हैं, उनके लिए शूद्र हैं, आप उनके लिए नीच हैं। इन्होंने ना इनका खुद का मेंटेलिटी कुछ सेट नहीं है इन लोगों की, शायद जो राम राज्य का गुणगान गा रहे हैं यहाँ पे। पहले बोलते हैं कि भैया भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह बसा है, फिर उसके बाद कहते हैं राम राज, मतलब राम स्पेशल के यूपी में ही उतर के आए हैं इनके लिए। जिस जगह आपने राम मंदिर बनवाया उसी जगह उतर कर आया है राम होगा। और जिस दिन हमें बीजेपी से आज़ादी मिल जाएगी तो उस दिन को मैं चाहती हूँ इतिहास में लिखा जाए स्वतंत्रता दिवस के नाम से कि हाँ चलो अब हमें फाइनली आज़ादी मिली इस बीजेपी से। राम राज्य ने इसका नाम ना, पहली बात तो इनको नाम चेंज करना चाहिए अपने राम राज्य का। इनको ना एक तरीके से अपराध राज्य करना चाहिए, बलात्कार प्रदेश कर लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश हटा के वो बलात्कार प्रदेश हो जाना चाहिए अब यूपी का नाम। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पर हम देखते हैं, मैं न्यूज़ में देखती हूँ तो डर लगता है यार, सुबह से लेकर शाम तक एक ही खबर वहाँ पे फैली रहती है, इसके साथ रेप हो गया, इस लड़की के साथ बलात्कार हो गया, इसके साथ ये हो गया। एक बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची है, मतलब इतनी घिनौनी तरीके से रेप किया। फिर 14 साल की बच्ची के साथ उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ रेप किया गया, गैंग रेप हो जाता है। फिर अभी गोरखपुर का एक केस आया, उस लड़की का रेप किया गया, उसको सिगरेट से जलाया गया, उसको मार दिया गया। तो मतलब ये केस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से और हम कह रहे हैं राम राज्य। देखिए राम राज्य ये मुझे इन्होंने ना इनका खुद का मेंटेलिटी कुछ सेट नहीं है इन लोगों की, शायद जो राम राज्य का गुणगान गा रहे हैं यहाँ पे। पहले बोलते हैं कि भैया भगवान तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह बसा है, फिर उसके बाद कहते हैं राम राज, मतलब राम स्पेशल के यूपी में ही उतर के आए हैं इनके लिए। जिस जगह आपने राम मंदिर बनवाया उसी जगह उतर कर आया है राम इनके लिए। और ये इतने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं ये, मतलब कितने कमेंट्स इनके ऐसे देख लेते हैं हम, मतलब कि आप भाभी जी पापड़ खाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, या उससे अब जो महंत साहब है, जो मेन मुखिया हैं, जो वहाँ पे पूरा भूमि पूजन करा रहे हैं, वो कोरोना पीड़ित हो चुके हैं आज और वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो मतलब ये अगर आपका राम राज्य है, अगर आपको आपने इतनी ही अच्छी चीज़ करी है तो जनाब उनको कोरोना कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान, देखिए आप डॉक्टर्स को नहीं बुलाएंगे, आप हॉस्पिटल्स नहीं बनवाएंगे, बस आप राम राज्य का गुणगान गाकर सिर्फ ये दिखाएंगे कि यूपी एक राम राज्य है, बहुत अच्छा प्रदेश है और यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य चला कैसे। लगातार यहाँ पर रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग यहाँ पर हर अगले दिन यहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है। किसी को दूसरे मीट रखने के उसमें जुर्म में जान से मार दिया जाता है कि गाय का मीट रखा, जबकि कोई सबूत नहीं मिलता और उसी के खानदान के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसी के भाइयों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है जो वो मरा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दलित लोगों के साथ देखिए आजमगढ़ की अगर मैं बात बताऊँ तो सत्यमेव जयते जी जो हैं उनको मार दिया गया क्योंकि वो सरपंच थे। और ब्राह्मण लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमारे मतलब 300 टोटल उस ज़िले में 300 घर हैं और 300 घर में से सिर्फ 30 घर ब्राह्मण्स के हैं, सिर्फ 30 घर। उन 30 घर में से जो लोग मतलब पंचायत में आते थे, जो ब्राह्मण फैमिली से थे, जो वहाँ के मुखिया थे घर के, 30 घरों के लोग, उनको अपनी बेइज्जती लगती थी कि एक दलित सरपंच कैसे बन गया। और उसको मतलब इस गुस्से में उसके सीने में 6 गोलियां उतार दी, सरेआम उनको मार दिया गया। और आज ये खबर कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे दलितों के साथ हो रहा है। पर मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से आज एक बात कहना चाहूँगी। बहुत बार मैंने सोचा कि कहूँ, पर आज ज़रूर कहूँगी कि जो सबसे बड़े बेवकूफ़ है ना, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हमारे भारत में, वो कर रहे हैं दलित। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दलितों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को वो हिंदू नहीं समझते हैं। इन लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि आपको हिंदू हिंदू करके वोट तो आपसे मांगे जाएंगे, बटोरे जाएंगे, बट आपको हिंदू की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा जनाब। आप दलित हैं, उनके लिए शूद्र हैं, आप उनके लिए नीच है। आप ये बात जब तक नहीं समझेंगे, आज राम राज्य, देखिए मैं
खुद बोल रही हूँ, जो ब्राह्मण्स लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं, वो आज इतने खुश नहीं होंगे राम मंदिर के नाम पर जितने दलित खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? आपको उस मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है। आपकी लड़कियों के साथ यूपी में ही जहाँ पे ये मंदिर बनाया गया वहाँ ही रोज रोज लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनकी जीभ काट देते हैं। कुछ गंदा चीज मैं बोल भी नहीं सकती, इतना भयानक चीज़ है जो मैं बोल भी नहीं सकती। ये सब किया जाता है दलित लड़कियों के साथ और आप उसी सरकार के पीछे घूम घूम के वहाँ पर डीपीओ में लगा रहे हैं अपनी जय श्री राम। आपको ये खुद समझना पड़ेगा। सारे दलितों से मेरी ये गुजारिश है कि कृपया करके आप इस टाइम ये समझिए कि आपको वो लोग हिंदू नहीं समझते हैं। आपको अपने दिमाग से काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा और इन चक्करों से बाहर आइए। ये राम राज्य, ये राम मंदिर या फिर अपनी दूसरी कम्युनिटी से नफरत करना, इन चीज़ों से बाहर आकर जो सही में अच्छी मेंटेलिटी वाली बात होती है वो सोचिए, ताकि जो राम राज्य है इसको सही में कोई अच्छा राज्य बनाना चाहिए और ये जो बलात्कार प्रदेश बन गया है इसको रोका जा सके। इसको मतलब उत्तर प्रदेश से जो सही में पहले टाइम में हम भारत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे उसको, पर आज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। वो है सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं मॉब लिंचिंग की, मतलब या फिर कितनी भी गंदी घटनाएं जो लड़कियों के साथ होती है उसका प्रदेश बन के हमारे सामने आया है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा हालात में हम देखते तो हैं कि हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि स्वतंत्र हम हैं आज के समय में जो हम फ्री होकर के बोल सकते हैं? क्योंकि जब से हम बोलते हैं एनएसए लग जाता है और हमें डिटेन कर लिया जाता है, बहुत कुछ कर लिया जाता है। जनता सड़क पर नहीं उतर पाती है, जो छात्र वो सड़क पर नहीं उतर पाते हैं, जो पीड़ित है वो सड़क पर नहीं उतर पाते हैं। तो किस तरीके से स्वतंत्र हम अपने आप को मान सकते हैं? देखिए, पहली बात तो स्वतंत्रता तो हम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम आज़ाद है ही नहीं। हमने भले ही आज़ादी के खूब पतंगे उड़ाई हों या फिर खूब झंडे लगाए हों, तिरंगे लगाए हों, पर इस बार तो हमें स्वतंत्रता दिवस में एक अजीब सी चीज़ दिखी कि हमारे बीजेपी के जो नेता है उनके पोस्टर्स लिखे हुए थे, उस पर लिखा होता गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब उन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, गणतंत्रता दिवस क्या होता है। इस तरह की उन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, उन पे एक हंसी आती है। अब हम बात करते हैं सच की, मतलब रियलिटी में हो क्या रहा है। तो हम स्वतंत्र कैसे हैं? देखिए, आज लड़की घर से बाहर निकलने से डरती है, ठीक है, उसका रेप ना हो जाए, उसके माँ बाप हमेशा सोच सोच के उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। लड़कियों की पढ़ाई नहीं लड़कियां कर पाती। आज मुस्लिम जो लोग हैं वो डरते हैं कि कब हमारे साथ मॉब लिंचिंग ना हो जाए, कब हमें ये लोग घेर ना ले, अपने सड़े हुए एजेंडा के थ्रू हमें घेर ना ले, हमें बीच सड़क पे मार ना दें। ये वो लोग सोचते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो सही में देश के लिए काम कर रहे हैं उनको आज जेल में पटक दिया गया है। जो आज जेल में है, जो स्वतंत्रता दिवस की वो शक्ल तक नहीं देख पाए। और खासकर स्वतंत्रता दिवस, ये 15 अगस्त हमारे दलितों का स्वतंत्रता दिवस तो नहीं कहूँगी, स्वतंत्रता दिवस वो था जब हमें बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई, वो हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। और पर फिर भी अगर देश के लिए स्वतंत्रता दिवस है तो वो आज़ादी उस टाइम जो हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें मिली, वो आज़ादी नहीं थी। आज़ादी ये होगी जो हमें बीजेपी से दिलानी है इस टाइम, जो हमें इन गुंडों से दिलानी है इस टाइम। तो हम जैसे लोगों को एक होकर, हम दलित को, मुस्लिम को, इनफैक्ट ब्राह्मण्स को, ठाकुर को, सबको जो सही में दिमाग से सोचने वाले अच्छे घरों के लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, उनको सोचकर सबको एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और बीजेपी का खात्मा करना पड़ेगा। उनसे आज़ादी दिलाने वाली होगा। और जिस दिन हमें बीजेपी से आज़ादी मिल जाएगी तो उस दिन को मैं चाहती हूँ इतिहास में लिखा जाए स्वतंत्रता दिवस के नाम से कि हाँ चलो अब हमें फाइनली आज़ादी मिली इस बीजेपी से।